क्या नाम है आपका? रामनयन यादव त्यागी जी, उत्तर प्रदेश माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक संघ के प्रदेश सचिव, गोरखपुर फैजाबाद खंड निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी। हमारी वित्तविहीन शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश ने निर्णय लिया है कि पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार ने वित्तविहीनों के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया था। बीजेपी की सरकार आने के बाद वह व्यवस्था बंद कर दिया बीजेपी सरकार ने। फिर माननीय अखिलेश जी ने अपने वचन पत्र में, घोषणा पत्र में वित्तविहीन शिक्षकों को 5,000 रुपया प्रतिमाह मानदेय देने की घोषणा किया है। इसलिए हम उत्तर प्रदेश के शिक्षकों से, वित्तविहीन शिक्षकों से, शिक्षकेतर कर्मचारियों से, बलरामपुर के वित्तविहीन शिक्षक, शिक्षक कर्मचारी, प्रबंधक, प्रधानाचार्य से और प्रबुद्ध वर्ग से अपील कर रहे हैं कि आप शिक्षण संस्थाओं और अपने लिए मानदेय प्राप्त करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करें, प्रचार करें और समाजवादी पार्टी की सरकार बनावें और अपने को वित्तविहीन व्यवस्था से जो है उसमें हमारे माननीय अखिलेश जी ने 5,000 रुपया महीना देने की शुरुआत किया है और वो आगे फिर बढ़ेगी। शुरुआत तो हो रही है 5,000 से, मगर जब 1971 में एडेड व्यवस्था वित्तविहीन माने वेतन वितरण अधिनियम हेमवती नंदन बहुगुणा ने लागू किया था तो 1 रुपया प्रति संस्था का खाता खुलवाया था और आज वो लाखों रुपया पा रहे हैं वेतन। ऐसी स्थिति में तो हमारा 5,000 से शुरुआत हो रहा है। आप अपने हक में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएं। जी, पिछली बार जब माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे 2016 में वित्तविहीन शिक्षकों के लिए 200 करोड़ रुपया की व्यवस्था किया। तब भाजपा के लोगों ने कहा कि यह शिक्षकों का अपमान किया गया है, ये कटोरे में भीख के समान है और ये ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। और जब उनकी सरकार आई तो उन्होंने 1 पैसा नहीं दिया, वो भीख का भी कटोरा भी छीन लिया और हमारे शिक्षक के सामने भूखमरी की समस्या खड़ी हो गई। विद्यालय बंद कोरोना काल में न, और प्रबंधक के पास फीस के अलावा कोई दूसरा जरिया नहीं है कि जिससे वो शिक्षकों को वेतन दे। ऐसी स्थिति में शिक्षकों की हालत, दुर्दशा वित्तविहीन शिक्षकों की बड़ी खराब है। इसको देखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी ने वित्तविहीन शिक्षकों को 5,000 रुपया मानदेय देने की घोषणा किया है। ऐसी दशा में हम शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, प्रबंधक, प्रधानाचार्य पूरे उत्तर प्रदेश के सभी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील कर रहे हैं और तैयार हैं और वित्तविहीन पर लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। आज तक वित्तविहीनों ने जाति पार्टी के नाम पर वोट बहुत किया है, पर अब की बार अपने मानदेय के नाम पर वोट करेंगे। और भाजपा की सरकार में शिक्षा की बहुत बड़ी दुर्दशा है। भाजपा का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। शिक्षण संस्थाएं बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, विद्यालय बंद हैं और वो ऑनलाइन पढ़ाई की बात करते हैं। NSSO की रिपोर्ट है कि पूरे भारत में 8% लोग ही नेटवर्किंग सुविधा से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसे में यदि देश में 8% लोग पढ़ेंगे तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा? ये तो जो 50-60 साल पहले हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था थी, फिर वही जाकर के देश को ले जाके खड़ा करना चाहते हैं। इसमें देश के आज़ादी के बाद से अब तक के इन शिक्षकों के लिए कुछ नहीं हुआ क्या? पहली बार हुआ था समाजवादी सरकार में। वित्तविहीन शिक्षा 1986 में लागू हुई, 14 अक्टूबर 1986 में। माध्यमिक शिक्षा में 80% भागीदारी वित्तविहीन स्कूल करते हैं, वित्तविहीन शिक्षक करते हैं और उसके नाम पर कोई सरकार, कोई पार्टी आज तक 1 रुपया वित्तविहीनों को नहीं दिया। जो भी दिया पिछली सरकार में 200 करोड़ रुपया माननीय अखिलेश यादव की सरकार ने सन 16 में दिया, 17 में किसी तरह से वितरण हुआ और ये सरकार आते ही बीजेपी की बंद कर दिया। और अब माननीय अखिलेश जी ने फिर अपने घोषणा पत्र में डाला है कि हम 5,000 रुपया से वित्तविहीनों को मानदेय की शुरुआत करें। है कि हो सकता है कि हमारी समस्याओं का निराकरण हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश यादव है। किस पद पे हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ वित्तविहीन गुट का मंडलीय मंत्री हूँ, गोरखपुर मंडल का।
क्या कहेंगे आप इसमें? मुझे आदेश केंद्र से मिला है, जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने हमको जो है गोरखपुर फैजाबाद का चुनाव प्रभारी बनाया है कि आप 17 जिले में, मतलब इस खंड निर्वाचन में 17 जिले आते हैं, और सब जिलों में जा करके अपने वित्तविहीन साथियों को समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान देने के लिए आप समर्थन सबसे दिलवाइए कि आप लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि पूरे प्रदेश में जो है करीब 3.5 लाख वित्तविहीन शिक्षक हैं, जिनकी स्थिति जो है बंधुआ मजदूर से भी बदतर है। कम से कम समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र में वित्तविहीन शिक्षकों को 5,000 मंथली मानदेय देने की घोषणा की है। इसके लिए हम समाजवादी पार्टी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और बलरामपुर जिले के सभी वित्तविहीन शिक्षक साथियों, प्रधानाचार्य महोदय, सबसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करें। क्योंकि हम जानते हैं और आप लोग भी जान रहे हैं कि प्रदेश की 75% शिक्षा व्यवस्था हम वित्तविहीन शिक्षकों के द्वारा ही संचालित होती है। और ऐसी दशा में सरकारें 14 अक्टूबर 1986 से लेके अब तक जितनी भी सरकारें थीं, कोई वित्तविहीन शिक्षकों की सुध नहीं लिया। तो कम से कम समाजवादी पार्टी हम लोगों के भविष्य के बारे में सोच रही है, तो हम लोगों का नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि हम इस पार्टी के लिए तन मन धन से लग करके माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनवाएं और उनको मुख्यमंत्री के रूप में सुशोभित किया जाए। धन्यवाद। देखिए MTV भारत, जज्बा